हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट परव्यू के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट परव्यू होता क्या है। ओके। और कैसे इसका जो है ना यूज़ हम कर सकते हैं एज्योर में। ओके। सबसे पहले तो देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट परव्यू जो है एक ये डेटा गवर्नेंस टूल है। मीन्स कि इसमें डेटा सबसे पहले तो क्या होता है कि किसी भी कंपनी में डेटा जो है सबसे वैल्यूएबल पार्ट होता है कि कौन सा डेटा हम कैसे शेयर कर रहे हैं, किस तरह का डेटा कहाँ कंज्यूम होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट परव्यू है वो कैसे हेल्प करता है ये हम इसमें देख सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये सिंपल लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट परव्यू इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए बने हुए हैं। ओके। सो जो दैट कैन हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन गवर्न, प्रोटेक्ट एंड मैनेज डेटा। ओके। सो यहाँ पर हमने ये देखा। तो इसके आगे अगर हम ये देखेंगे कि परव्यू में आखिर क्या होता है, तो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी, डेटा गवर्नेंस एंड रिस्क एंड कंप्लायंस, ये तीनों का ये कंबाइंड होता है माइक्रोसॉफ्ट परव्यू, जिसमें कि आपको ये तीनों जो सेक्टर होते हैं, जो क्रूशियल सेक्टर्स हैं। ओके। डेटा सिक्योरिटी, इसके लिए भी इसमें एप्लीकेशन अवेलेबल है। इसमें आप डेटा सिक्योरिटी के लिए भी जो भी क्या कर सकते हैं, कंडीशंस हैं, स्कैन्स हैं, वो आप चला सकते हैं। डेटा गवर्नेंस, जो भी डेटा आप कंज्यूमर का है या इंजीनियर का डेटा, किसी तरह का डेटा है, उसको आप देख सकते हैं। रिस्क एंड कंप्लायंस को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आपको इन सभी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है इसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। ओके। अब देखिए, अब डेटा सिक्योरिटी में आप यहाँ पर देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट रिव्यू डेटा लॉस प्रिवेंशन, डेटा लॉस उसको भी प्रिवेंट करने का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन बैरियर, इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, इनसाइडर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ओके। आप इंफॉर्मेशन बैरियर में लगा सकते हैं कि कौन सा डेटा कितने हद तक एक्सेस किया जा सकता है, उसका प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इवन एक इसमें और भी जो इनसाइडर रिस्क मैनेजमेंट है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप मान लिया जाए कि आप कंपनी में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को कोई डेटा देता है। सपोज कीजिए कि किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर हो सकता है या कस्ट क्लाइंट का लिस्ट हो सकता है। तो वो अगर क्या कर सकते हैं कि आपका जैसे कि ये है चैटिंग का, चैटिंग में आप भेज रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू भेज रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आप किसी तरह का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी को थ्रेट दे रहे हैं, ये सारा चीज़ स्कैन कर सकता है ये। ओके। तो एक तरह से ये पूरा आपका कोई भी कंटेंट है, चैट का कंटेंट, कोई भी मैसेज कम्युनिकेशन स्कैन है, ये सब कुछ कर सकता है। ओके। तो डेटा सिक्योरिटी में हमने ये देखा। डेटा गवर्नेंस में जाते हैं तो डेटा गवर्नेंस में आपको पूरी तरह से क्या करता है कि एक पूरा चार्ट बना देगा, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस जो डेटा आ रहे हैं, कैसे कंज्यूम हो रहे हैं, उसका वो पूरा चार्ट बना देगा, जिससे कि आप इजी वे में डेटा का यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। और वहाँ से आप डेटा ले करके आप जो डिफरेंट डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करके आप अपना इफ़ेक्टिव आउटपुट दे सकते हैं। ओके। अब देखिए रिस्क एंड कंप्लायंस। रिस्क एंड कंप्लायंस में भी माइक्रोसॉफ्ट रिव्यू ऑडिट है। कम्युनिकेशन कंप्लायंस, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, कम्युनिकेशन कंप्लायंस का। और कंप्लायंस मैनेजर, डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड ई डिस्कवरी, ये प्रीव्यू में भी है। तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट रिव्यू के। तो एक तरह से हम सीधे एक इतने सारे फीचर्स को लेकर के जब ये आ रहा है तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट रिव्यू आपका ऑल अबाउट डेटा है। ओके। आपका डेटा का गवर्नेंस करने के लिए
बहुत ही अच्छा टूल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने दे रखा है। ओके, अब अगर पोर्टल पे जा कर के हम देखेंगे तो पोर्टल पे देखिए यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू जब लिखेंगे तो आपके पास अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू अकाउंट, आप अकाउंट बनाइए। यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप आपके पास है कोई, वो ले लीजिए। डिफ़ॉल्ट रिसोर्स ग्रुप हमने एक ले लिया। इसके बाद प्रीव्यू अकाउंट नेम, तो बिन एमएस पर व्यू ये ले लिया। लोकेशन सेंट्रल इंडिया रहने दिया, नेक्स्ट किया। इसमें ऑल नेटवर्क्स के लिए अभी आप रहने दीजिए, नेक्स्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में अभी कोई काफका कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं करने जा रहे हैं, कोई टैग नहीं ऐड करने जा रहे हैं। एंड रिव्यू एंड क्रिएट में आकर के हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इसे। ये वैलिडेशन कर रहा है अभी। वैलिडेशन कंप्लीट हो गया, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये आपका एक माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू अकाउंट यहाँ पे ओपन होगा। इसके बाद जितने भी ऑपरेशंस हैं उस अकाउंट के अंदर हमें करने हैं। डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। यहाँ पे देखिए अकाउंट क्रिएट हो गया है और कुछ सपोर्टिंग जो इसके रिसोर्सेज है उसको ये बना रहा होगा अभी। स्टेटस ओके हो गया। एक बार रिफ्रेश करते हैं। डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। अब गो टू रिसोर्स करते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है प्रीव्यू अकाउंट का, जिसमें कि आपको ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू गवर्नेंस पोर्टल यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। मैनेज यूजर्स और डॉक्यूमेंटेशन, ये तीन ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, और बाकी ये नीचे इसके कुछ चार्ट्स हैं। तो ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्रीव्यू गवर्नेंस पोर्टल को आप ओपन करेंगे तो ये देखिए ये ओपन हो गया। अब इसमें आप एसेट्स ब्राउज़ कर सकते हैं, मैनेज ग्लोसरी कर सकते हैं, नॉलेज सेंटर भी आपके पास है। तो आप यहाँ पे ब्राउज एसेट्स कीजिए। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंटेनर आपका आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमने होम में देखा ब्राउज इट्स ग्लॉसरी। ओके, ये चार चीज़ें हैं। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास डेटा सोर्स का है। तो इस वीडियो में मैं डेटा सोर्स तक ही बताऊंगा, इसके आगे डीप ड्राइव आप खुद कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डेटा सोर्स से रजिस्टर करना पड़ता है। ओके, द गवर्नेंस टूल है इसलिए मैप व्यू, टेबल व्यू सब कुछ अवेलेबल है। आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर पे ही क्लिक करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि बहुत तरह के डेटा आपके पास, डेटा सोर्स आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, ब्लॉब स्टोरेज से लेकर के सिक्वल सर्वर, एज्योर सिक्वल सब में अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, सो एक सिंपल मैं लेता हूँ सिक्वल सर्वर का, क्योंकि अभी मेरे पास एज्योर सिक्वल में कोई डेटाबेस नहीं है। कंटिन्यू करता हूँ।
यहाँ से मैं इसको सर्वर इन पॉइंट बोल रहा है, इसीलिए SQL सर्वर ओपन कर लूँ। सर्वर नेम ये है, चेक करते हैं ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सर्वर नेम ये हो गया, डेटा सोर्स डेटाबेस टेस्ट के नाम से है, लेट्स सी रजिस्टर। अब देखिए आपका SQL सर्वर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ओके, तो जो भी नाम दिया था वो नाम आपका यहाँ कनेक्ट हो गया। तो कोई भी आप डेटा यहाँ पर कनेक्ट कोई भी जो भी डेटा सोर्स है वो सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद में इसके प्रीडिफाइंड स्कैन्स भी हैं। ओके, आपको प्रीडिफाइंड स्कैन्स मिलेंगे, ऑप्शंस स्कैन रूल सेट में मिलेंगे इतने सारे डिफरेंट। तो ये सारे स्कैन्स आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या अपना आप अगर कस्टम स्कैन बनाना चाहते हैं। स्कैन क्या होता है, बस रूल्स होते हैं। ओके, तो वो सारे रूल्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्पेसिफाई करके आप उसको उसमें स्कैन चला सकते हैं। ओके, तो स्कैन चलाने के बाद आपका पूरा डेटा निकलेगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।